दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह इस बात से सहमत हैं कि जैसी करनी वैसी ही भरनी होती है? मतलब जैसा आज हम करेंगे किसी भी के साथ, वैसा ही घटना कल हमारे साथ भी होना तय है। यह बिल्कुल सच है दोस्तों। दोस्तों, हम सबको एक दिन बुढ़ापे से गुजरना होगा। आपको, मुझको, हम सभी को। जिस दिन हमारे ही बच्चे हमारी देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, हमें अपना बोझ समझने लगेंगे, हम अपने ही घर से निकाल दिए जाएंगे, तब सोचो दोस्तों, उस समय क्या गुजरेगा हमारे ऊपर। दुख होगा ना? बुरा लगेगा? जाहिर सी बात है, दुख लगेगा, बुरा लगेगा। तो गौर फरमाइएगा दोस्तों, हम अपने बच्चों को जैसा सिखाएंगे वे वैसा ही आचरण करेंगे। यदि हम अपने बच्चों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो बिल्कुल सही सोचते हैं आप। मगर आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों से एक छोटा सा सवाल भी है। क्या आप भी अपने मम्मी पापा का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि आपके मम्मी पापा को आपसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी? दोस्तों, अभी अभी हाल ही की बात है, मेरे एक बहुत पुराने और बहुत अच्छे मित्र से मुलाकात हुई। हम लोग बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उनका हालचाल पूछा, काम के बारे में पूछा। उसने बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कहा, भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और शादी भी कर लिया हूं, बच्चे भी हैं और अमुक जगह सेटलमेंट भी हुई। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने बधाई देते हुए उनसे यह कहा कि यार अपने बारे में तो बता लिया, मम्मी पापा कैसे हैं? और यह बात सुनकर भाई के चेहरे से मानो सारी मुस्कान खत्म हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ यार? उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे उसको देखकर मुझे थोड़ा सा कुछ अलग ही महसूस हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ यार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उसने क्रोधित मन से अपने अंदर की भड़ास को निकालते हुए कहा, हालांकि वह क्रोध मेरे लिए नहीं थे, मुझे बाद में पता चला कि वह क्रोध किनके लिए था। उसने कहा, तुम उनके बारे में पूछ रहे हो यार, जो मेरी लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम बने हुए हैं इन दिनों। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हुआ उसकी यह बात सुनकर कि वह अपने ही मम्मी पापा को अपनी प्रॉब्लम समझता है। फिर भी मैंने पूरी मैटर जानने की कोशिश की दोस्तों। उसने बताया, भाई मेरे मम्मी पापा दोनों बूढ़े तो हो गए हैं, मगर उनके खाने पीने के, घूमने फिरने के जो शौक हैं वो बढ़ती ही जा रही है। खर्चे करने के जो शौक हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके आदेश करने की जो आदत है मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भाते। बहुत इरिटेट होता है मेरे बच्चों को। उनकी वजह से मेरे घर में आए दिन मेरे बीवी बच्चों के साथ मेरा बहुत झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। सच पूछो तो यार हम बहुत परेशान हो चुके हैं। इतना बात सुनकर मुझे अच्छा तो नहीं लगा, इसीलिए मैंने कहा, वाह भाई तुम्हारी परेशानी तो वाकई में बहुत बड़ी है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार तेरे मम्मी पापा के लिए तेरे दिल में आज भी कुछ जगह बचा है या वो भी समाप्त हो चुकी है? उसने कहा, हाँ है ना। फिर मैंने कहा, मम्मी के लिए या पापा के लिए? उसने कहा, दोनों के लिए। फिर मैंने अगेन पूछा, तू अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यार करता है या अपने मम्मी पापा से? उसने कहा, मैं सभी से प्यार करता हूं। यार ये कैसा उटपटांग सवाल कर रहे हैं? मैंने कहा, चुप रह यार, मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा हूं, तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूं। यार जब तू सभी से प्यार करता है, फिर तेरे लिए मम्मी पापा ही प्रॉब्लम और मुसीबत कैसे हुए तेरे? क्या तेरी बीवी तुझसे खाने पीने से लेकर शौक की कोई भी चीजें लेने की जिद नहीं करती होगी? उसने कहा, करती तो है। मैंने कहा, तेरे बच्चे तुझसे चॉकलेट का डिमांड नहीं करते?
तुझसे जूते लेने की डिमांड नहीं करते, तुझसे कपड़े लेने की डिमांड नहीं करते, कहीं घूमने फिरने की डिमांड नहीं करते। उसने कहा करते तो है। मैंने कहा फिर यार उनसे तुझे क्यों परेशानी नहीं होती? जब तुझे अपने मम्मी पापा से इतनी सी बात से परेशानी होती है, फिर तुझे अपने बीवी बच्चों से क्यों ऐसा परेशानी नहीं होता? क्योंकि वो तेरी बीवी है, तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुम्हें लंबे समय तक तुम्हारा साथ देगी। मगर दोस्त, कभी ये सोचा है कि तुझे इस दुनिया में लाने वाले कौन है? तुझे जीवन देकर जीवित रखने वाले कौन है? जिस मां ने तुझे पाने के लिए 9 महीने तक दुनिया से छुपाकर अपने शरीर के अंदर रखा तुझे, ये कभी सोचा है उसे कितनी पीड़ाएं, कितने दर्द तेरे नाम से सहने पड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ तुझे सुरक्षित रखने के लिए। दोस्त भाई, तू आया भी ना इस दुनिया में, तो कौन सा उन्हें चैन से रखा यार? रात रात भर जगते थे तेरे पैदा होने के बाद, ताकि तू चैन से सो सके। तेरे पापा यह जानकर भी कि तेरी ही गलती होती थी, तेरे दोस्तों के साथ हर झगड़े लड़ाई में तेरी ही गलती हुआ करती थी, वे फिर भी तेरा ही सपोर्ट करते थे। दुनिया से लड़ जाते थे वो तेरे नाम से। वो खुद फटा पुराना में गुजारा करते थे दोस्त, ताकि तेरे लिए नया सूट सिलवा सके। और आज तू उन्हें ही अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानने लगा। यार तू मेरा दोस्त है, तेरे ऊपर तो मैं धिक्कार भी नहीं सकता, लेकिन याद रखना दोस्त, तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तेरे बच्चे भी जवान होंगे, और जवानी के जोश में आकर तुझे भी एक एक दाने के लिए तरसा देंगे। तेरे ही घर से तुझे निकाल दिया जाएगा, तब सोच तेरे ऊपर क्या बीतेगी। मेरे भाई, वक्त अभी भी नहीं बिगड़ा है। माफी मांग अपने मम्मी पापा से, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, माफ कर देंगे यार। क्योंकि दुनिया के हर मम्मी और पापा और हर बड़े बुजुर्गों का दिल बहुत बड़ा होता है यार। भगवान को ना तो तूने देखा ना ही मैंने, मगर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल वह जरूर देता है। कौन? भगवान। मगर माँ बाप हमारे जीते जागते ऐसे भगवान है मेरे दोस्त, जो हमारे हर गलती को माफ कर देते हैं, दंड हमें कभी नहीं देते हैं वो। और बदले में क्या चाहते हैं? थोड़ी सी ही खुशी जो हमारे द्वारा दिया जाता है, बच्चों के द्वारा दिया जाता है। यार उनका दुनिया में कोई नहीं होता बच्चे के अलावा। बदले में क्या चाहते हैं? थोड़ी सी ही खुशी, थोड़ी सी ही मुस्कान तुम्हारे चेहरे की, जिसके वे सचमुच में हकदार हैं। यार माँ बाप हैं, कोई कूड़ा करकट नहीं जिन्हें तुम फेंक दोगे। याद रखना, आज वे बूढ़े हुए हैं, कल तुम्हारी बारी आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं भाई कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ जैसा सुलूक कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे आने वाले कल में। यार बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता मेरे दोस्त, जैसा वो घर में माहौल देखते हैं वही सीखते हैं। हाथ पकड़ के उनको सिखाया नहीं जाता। तुम चाहते हो ना तुम्हारा बच्चा अच्छा संस्कार सीखे, अच्छा संस्कारी बने, तो वह जरूर सीखेगा, वो उसका हक है। मगर जो घर के बुजुर्ग हमें सही संस्कार सिखाते हैं, तुम उन्हीं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो मेरे दोस्त, तो बच्चे कैसे अच्छी बातें, कैसे अच्छे संस्कार सीख पाएंगे। दोस्त एक ही मैं बात बोलना चाहूंगा, तूने बहुत बड़ी गलती करी है। जो माँ बाप होते हैं ना, उनका बुढ़ापे में कोई नहीं होता, सिर्फ उनका वो बच्चा होता है जिसको उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था। और बड़े हो गए हमारे जब पंख आ जाते हैं ना, जब उड़ना हम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानने लगते हैं। मगर ये सोच जरूर रखना दोस्त कि जो माँ बाप तुम्हें उड़ना सिखाए हैं, वो 2 मिनट में तुम्हें जमीन में गिरा भी सकते हैं। इसलिए अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो
कि गिरने के बाद तुम्हें जमीन भी ना नसीब हो। दोस्तों, इसलिए बड़े बुजुर्गों का दिल कभी मत दुखाओ। उनकी सेवा करने से ही आगे हमें सुख मिल सकती है। और जैसा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे वे वैसा ही सीखेंगे। आप यदि अपने मम्मी पापा को आज दुख दे रहे हो, कल जवान होकर आपके बच्चे भी आपको दुख देंगे। इसलिए उन्हें सही संस्कार सिखाओ और अपने मम्मी पापा का तहे दिल से सेवा करो। इसी में हमारी भलाई है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कुछ सीख देने लायक लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड खूब सारा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।